तो नमस्कार दोस्तों, हमारे इस छोटे से ब्लॉग में आपका स्वागत है भाई। सुबह के बज रहे थे 6 और मैं दुकान से चाबी लेके चल दिया भाई अपनी दुकान खोलने भाई। दुकान खोलने के बाद भाई मैं लग गया अपनी दुकान की साफ सफाई करने में भाई। एक एक डब्बे हटाने के बाद भाई मैं उसकी करने लग गया अच्छे से साफ सफाई भाई। जैसे ही साफ सफाई करना चालू किया था तभी मेरे दो दोस्त आ गए थे भाई, क्योंकि आज मुझे लिखाना था दैजा। तो भाई मैं साफ सफाई जल्दी जल्दी खत्म करके चल दिए अपने दोनों दोस्तों के साथ भाई दैजा लिखाने। तो मेरे साथ में अर्पित और दीपक, हम तीनों लोग थे भाई। तो हम लोग चल दिए दैजा लिखाने। तो रास्ते में मस्ती करते करते जैसे ही पहुंचे भाई तभी एक कुत्ता अपने मुंह में कचौड़ी दबा के भगा हुआ था भाई। हमें देख के इस तरह शर्मा रहा था जैसे कोई दुल्हन शर्माती हो भाई। क्या ही बताऊं, तो कोने कोने से वो निकल लिया भाई अपने घर की ओर। तभी मैं देखा कि दूल्हे की विदाई होने वाली है, तो हम लोग जल्दी जल्दी वहां पहुंच गए भाई। जैसे ही पहुंचा भाई, वहां का द्वार पूजा गजब का सजाया हुआ था भाई। उसको देखने के बाद भाई हम लोग पहुंच गए दहजल दिखाने के लिए कि कहाँ दहजल लिखाया जा रहा है भाई। तभी देखा मेरे बगल में एक भौजी दहजल लिखा रही थी भाई। तो अपने हम लोग का भी नंबर आ गया दहजल लिखाने में भाई। तो भौजी दहजल लिखा के जा ही रही थी कि हम लोगों ने भी चालू करवा दिया अपना अपना नाम बताने। तो सबसे पहले भाई दीपक ने अपना दहजल लिखाया भाई। उसने दहजल लिखाने के बाद भाई फिर आता है अर्पित या मेरा नंबर। तभी भाई दीपक कहता है मैं दहजल लिखाऊंगा भाई, लेकिन अर्पित ने भाई दर्जन नहीं लिखाया भाई। फिर मैंने दर्जन लिखाना चालू किया भाई। तो फिर बगल में देखा कूलर की सब हवा लेने में लगे हुए थे और भाई मैंने दर्जन लिखा दिया। तभी दर्जन लिखा के हम लोग चल दिए घर की ओर। तभी दीपक कहता है चलो भाई जयमाला घूम लेते हैं। तो हम लोग पहुंच गए भाई जयमाला के पास। तो भाई गजब का जयमाला सजाया हुआ था। तभी हम लोग के गए आ गए घर पे। तो भाई मैंने चाय नाश्ता करके रोटी खा लिया भाई। रोटी इधर खा रहा था और उधर रोटी बन रही थी भाई। तभी मैं खाना खाने के बाद चल दिया भाई दुकान का सामान लाने भाई। रास्ता पूरा खाली था तो गाड़ी भनकाते हुए पहुंच गया भाई दुकान पे। तो विधायक सबसे पहले मुझे देखा और चौंक गया भाई। जैसे क्योंकि आज विधायक के यहाँ कोई काम पे आया नहीं था भाई। तो मैं अपना सामान खुद ही निकालना था मुझे। तो भाई मैं चल दिया भाई दुकान के अंदर। विधायक से मिलने के बाद भाई दुकान के अंदर पहुंचते मान भाई मैं लग गया अपना सामान निकालने में भाई। एक एक सामान हेरने में भाई काफी टाइम लग रहा था और घूमने में लेकिन मजा आ रहा था भाई। तो मैं अपना आधा सामान निकाल लिया था और लोगों की मैं मदद करने में लग गया था भाई, इसीलिए मुझे काफी टाइम लग गया भाई। तो मैं सामान निकाल के हिसाब कराने का सोच रहा था, लेकिन विधायक के पास टाइम ही नहीं मिल रहा था क्योंकि उसके पास काफी भीड़ थी भाई। तो मुझे अंदर जाके सारा सामान निकलवाना पड़ा उन लोग के लिए भी। तो भाई मैं आ गया हिसाब करके सीधा घर पे। घर पे देखा आलू मीजा जा रहा था भाई। ये तो मुझे नहीं पता क्यों मीजा जा रहा था, लेकिन आलू मीजा जा रहा था भाई। तो भाई मैं एक गिलास पानी पीने के बाद भाई थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद गया छत पे। तो छत पे भाई देखा आलू का पापड़ बन रहा था भाई। मेरी बहन पापड़ बनाने में लगी हुई थी, लेकिन वो काफी अकेली थी और घाम भी बहुत तेज था। तो मैं नीचे आके अपनी छोटी वाली बहन को बुलाया और वो चल दी छत पे पापड़ मिलाने भाई। उसके बाद भाई मैं चल दिया नहाने धोने भाई। नहा धो के जैसे ही तैयार हुआ भाई, गांव में गजब की हवा चल रही थी भाई। इतनी तेज आंधी आई थी कि क्या ही बताऊं। सब लोग मेरे यहाँ आके बैठ गए थे भाई। तो सबसे पहले आपको मिलाता हूँ बच्चा भैया से जो मेरे यहाँ आए हुए थे भाई। उसके बाद टेलर चाचा भी आए हुए थे भाई। तभी मैंने चल दिया भाई खाना खाने के बाद भाई मैं अपनी बहन के लाना था दवा। तो मैं पहुंच गया भाई डॉक्टर के यहाँ। तो भाई डॉक्टर के यहाँ मेरी बहन का नंबर लगा हुआ था। मेरी बहन दवा लेने में लगी हुई थी और मैं बाहर का नज़ारा देख रहा था भाई। रानीगंज की रोड एकदम खाली थी भाई। ज़्यादा गाड़ी नहीं चल रही थी रोड पे, क्योंकि घाम बहुत तेज था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है भाई आजकल। उसके बाद भाई हम लोग चल दिए बाजार में भाई घूमने। तो मैं पहले बाजार के अंदर देखा भाई कोई भीड़ भड़क्का नहीं थी ज़्यादा, पूरी रोड खाली थी भाई। तो मैं बाजार घूमने में लग गया। आधा घंटा तो हम लोगों ने बाजार ही घूमा भाई। उसके बाद ही सब्जी लेने को सोचा भाई। तो हम लोग फिर लेने लग गए सब्जी भाई। धीरे धीरे सब्जी लेते लेते काफी सब्जी ले लिए भाई। लास्ट में हमें थोड़ी बहुत सब्जी बची थी तो हम लोग भाई और घूमने लग गए बाजार भाई। तो एक एक सब्जी का भाव लेने लग गए। फिर उसके बाद आखिर में हम लोग को थोड़ा सा मिर्चा और लौकी लेना था भाई। तो हम लोगों ने मिर्चा और लौकी ले लिया भाई। लौकी और मिर्चा लेने के बाद भाई मैंने उनको भी दे दिया पैसा। पैसा देने के बाद भाई हम लोग को चाउमीन लेना था, जिसे हम लोग न्यूडल कहते हैं भाई। तो न्यूडल की दुकान पर पहुंच गए और न्यूडल करा दिया हम लोगों ने पैक। तो हमने 3 से 4 लोगों का न्यूडल पैक करा के सीधा चल दिए घर की ओर भाई। घर पे आया, एक गिलास पानी पिया भाई।
घर पे आके भाई एक गिलास पानी पीने के बाद भाई मैं चल दिया अपनी गोरू में भाई, क्योंकि मम्मी गोरू में थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था भाई। तो मैं चल दिया गोरू में। काफी देर तक बैठने के बाद हो गई शाम। शाम गाय हाँक खिलाने का टाइम हो गया था भाई। तो मैं चल दिया भाई अपनी गाय हाँक के लेके सीधा घर की ओर। तभी मेरा दोस्त दीपक भी अपनी गाय हाँक के लेके चलने लग गया भाई। तो मैं आ गया भाई घर पे। घर पे आने के बाद भाई मैंने गाय को चला दिया कोई कोई। चलाने के बाद भाई मुंह हाथ धो के मैं भी हो गया फ्रेश। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉच, बाय बाय।